नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका दायरा 34,000 वर्ग किलोमीटर का होगा और इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आज नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसमें कि हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बन रहे स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में और इसके साथ साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसके बन जाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और एनसीआर जो बना है उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, उसको हम कंपेयर करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो बिल्कुल नहीं है आपके लिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि एससीआर बनाने की तैयारी चल रही है। खबरों के अनुसार यह प्रोजेक्ट 6 महीने से ठंडे बस्ते में था, लेकिन एक बार फिर से यह फाइल दोबारा खोल दी गई है और मुख्यमंत्री जी का सीधे तौर पर इस पर नज़र बनी हुई है। इन 8 जिलों की मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन का एक नेटवर्क बनाकर सभी को एक साथ जोड़ा जाएगा। जिलों में मेट्रो और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये स्टेट कैपिटल रीजन है, इसको बनाने का मकसद क्या है और इससे उत्तर प्रदेश को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, वो किस प्रकार से एक्सपेंड हुआ, किस प्रकार से फैला और उसकी क्या ज़रूरत पड़ी और उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को मिलाकर के एक 4 प्रदेशों की योजना बनाई गई है, जिसमें 23 जिलों को अब तक शामिल किया गया है। दोस्तों, इनको एक साथ मर्ज करने का मतलब एक ही चीज़ से था कि यदि ये सारे ज़िले एक साथ हो जाएंगे तो इन पर नियंत्रण करना, इनके अधीन अगर किसी प्रकार की योजना को चलाया जा रहा है तो उस पर नियंत्रण सरकार का बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए जो जगह जगह परमिशंस होती हैं उनको बहुत ही संकुचित किया जा सकता है, उनको किसी एक स्थान पर रखा जा सकता है। इसी का परिणाम है कि यह भारत की जीडीपी में सबसे बड़े एकल योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, जो देश की आर्थिक उत्पादन का 8% हिस्सा रखता है। दोस्तों, दिल्ली अपने साथ लगे हुए जिलों को और उनके आसपास की जिलों की इकोनॉमी को प्रभावित करता है और अगर वे जिले किसी न किसी प्रकार से दिल्ली के द्वारा यानी कि एनसीआर के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो उन सभी जिलों में भी दिल्ली के बराबर ही विकास होता है, यानी कि यहाँ के बराबर ही हम उसमें बराबर विकास देख सकते हैं, जो कि आप इसका परिणाम आप नोएडा के रूप में देख सकते हैं, गाजियाबाद के रूप में देख सकते हैं। तो इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ और उसके आसपास के जिलों से जो जुड़े हुए ज़िले हैं वहाँ पर एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की जा रही है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं उनमें मेट्रो और एक्सप्रेसवे के द्वारा कनेक्टिविटी दी जाएगी। इन्हीं के जरिए इन जिलों को आपस में जोड़कर जहां यातायात को तेज किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य में सरकार से इस संबंध में एक बैठक में कुछ जरूरी फैसले लिए गए और खबर है कि एससीआर के काम को तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। एससीआर के लिए मोबाइलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन का प्रस्ताव अलग से तैयार किया गया है। नए शहरों को जोड़ने के लिए नए आउटर रिंग रोड, मेट्रो कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और इसके अलावा मौजूदा मार्गों और मेट्रो का भी विस्तार किया जाएगा। एससीआर में नए कॉरिडोर्स को भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से सर्वे भी किया जाएगा। नए कॉरिडोर बनने से इन 8 शहरों यानी कि जिलों के बीच में जाम की परेशानी कम हो जाने की उम्मीदें हैं। प्रशासन की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें एससीआर का कुल एरिया 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लखनऊ और कानपुर सबसे बड़ा विकास क्षेत्र होगा। और इस जो मीटिंग हुई है इसके बाद परियोजना में तेजी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की एससीआर में कौन कौन से शहर जोड़े जाएंगे इसके बारे में आपको बता देता हूं कि यूपी के एससीआर में लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर तथा हरदोई को शामिल किया जाएगा। इन 8 शहरों की जनसंख्या लगभग 2.9 करोड़ है, यानी कि ये जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से है। और एससीआर बनने के बाद इन इलाकों में कंपनियों के दफ्तर और फैक्ट्रियों की संख्या और बढ़ जाएगी। इससे नए रिहायशी इलाके भी डेवलप होंगे। नतीजतन इन इलाकों में ज़मीन के रेट और ऊपर भी चले जाएंगे। साथ साथ ही जितना विकास आज आप लखनऊ में देख रहे हैं उसी
तरह से विकास इन जिलों का भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ मोबिलिटी बढ़ेगी, नए नए रोजगार का सृजन होगा। एससीआर के गठन और इसके लिए तैयार होने वाली योजनाओं के बारे में विधेयक के प्रारूप में विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय विकास परिषद का भी गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक कार्यकारी समिति भी होगी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी इसके लिए डिटेल होगा और क्षेत्रीय प्लान भी बनाया जाएगा। मास्टर प्लान, फंक्शनल प्लान, विकास योजना और प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए अधीनस्थ अभिकरणों विभागों के साथ समन्वय भी किया जाएगा। तो दोस्तों जो ये प्रोजेक्ट है एससीआर, इस पर बहुत तेज़ी से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस पर आगे जब भी हमें और कोई डिटेल मिलती है तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, या इस कोड को आप स्कैन करके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।